हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है लाइब्रेरी क्लासेस। इसमें हम क्लासेस पढ़ रहे होंगे जो जावा के अंदर होंगी। कई सारे फंक्शंस पढ़े होंगे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिनकी हेल्प से हम आगे के चैप्टर्स में प्रोग्राम्स बनाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्ट्रिंग एक चैप्टर है, इसमें से कई सारे फंक्शन स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए याद करते चलिएगा कौन से फंक्शंस का क्या वर्क है और कैसे उनका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो यूज कैसे होते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। इसमें हम कई सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, प्री डिफाइंड मेथड्स या फिर फंक्शंस, और रैपर क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि रैपर क्लास क्या होता है। पहले एक समझ लेते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें पहले समझाया गया कि इससे हम मेथड्स के बारे में समझेंगे कि प्रिंटलन इसमें एक मेथड है, ये बिल्ट इन मेथड है। और इससे पहले सिस्टम एक क्लास है जावा के अंदर। तो जैसे ही आप सिस्टम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। और इसमें डॉट आउट का क्या मतलब, डॉट आउट का मतलब ये है कि यहाँ पर हम आउटपुट दे रहे हैं, इसलिए हम डॉट आउट स्ट्रीम होती है। तो यहाँ पर हम डॉट आउट स्ट्रीम का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आउटपुट वाला काम हो रहा है। हम सिस्टम डॉट इन भी यूज करते हैं जब हमें इनपुट लेना होता है। तो यहाँ पर इससे समझ सकते हैं सिस्टम एक क्लास है, प्रिंटलन या फिर प्रिंट एक मेथड है, और डॉट आउट एक स्ट्रीम है। इससे पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स समझ लेते हैं। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले भी यही समझ लेते हैं कि ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, पहले से डिफाइंड हुए होते हैं। इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये हम लोग पहले ही भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप होते हैं जो हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप यूज करके बनाते हैं। तो डाटा टाइप विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे स्ट्रिंग एक कलेक्शन है कैर डेटा टाइप, कई सारे कैर डेटा टाइप मिला लो तो स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग क्या हुआ, एक कंपोजिट डेटा टाइप हुआ। नेक्स्ट है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो हम यूजर्स हैं तो उन्हें जो डिफाइन करते हैं, यूजर्स के द्वारा डिफाइन किए गए डेटा टाइप्स को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे क्लास है, क्लास हम खुद से ही डिफाइन करते हैं, उसके अंदर खुद से ही सब कुछ बनाते हैं, डेटा टाइप्स का यूज करके बनाते हैं। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास एक कंपोजिट डेटा टाइप भी है, क्योंकि कंपोजिट का मतलब क्या हुआ, विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्लास के अंदर क्या यूज होते हैं, क्लास के अंदर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ही तो यूज करते हैं। जो इंट हो गया, इस तरह के सारे डेटा टाइप्स का यूज करके हम क्लास बनाते हैं। तो क्लास एक कंपोजिट डेटा टाइप भी हुई, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हुई। और कंपोजिट डेटा टाइप का एक एग्जांपल ही स्ट्रिंग वाला भी है, क्योंकि कैर डेटा टाइप की हेल्प से हम एक डेटा टाइप बनाते हैं, तो वो एक कंपोजिट डेटा टाइप हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। जो एक सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नेम जो हम देना चाहते हैं वो देंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे, और फिर न्यू ऑपरेटर का यूज करने के बाद फिर से क्लास का नेम लिखेंगे और फिर वो फंक्शन वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ये होता है बेसिक सिंटैक्स एक ऑब्जेक्ट बनाने का। तो अभी हम सीखेंगे एक प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं कि एक्सेसिंग मेंबर वेरिएबल। हम मेंबर वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसकी हेल्प से आप कोई भी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मेंबर वेरिएबल मतलब वो जो डेटा टाइप्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम क्लास वेरिएबल्स बनाएंगे और फिर एक्सेस करके देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिंग मेंबर मेथड्स। हम जो क्लास में मेथड्स बनाए उनको भी एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से। कैसे करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हो, फिर डॉट यूज करेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। और वेरिएबल्स को अगर एक्सेस करना है तो आप डॉट लगाएंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये तरीका होता है एक्सेस करने का। अब एक प्रोग्राम में देखते हैं कि हम कैसे कर रहे होंगे प्रैक्टिकली। एक प्रोग्राम है, इसमें दो फंक्शन है। पहला तो नॉर्मल फंक्शन है जो एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, दूसरा मेन फंक्शन है। हम मेन फंक्शन के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहला जो फंक्शन है उसमें हमने एक मल्टीप्लाई फंक्शन है, वो क्या करता है, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है और रिटर्न कर देता है। फिर नेक्स्ट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, सबसे पहले एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो रिजल्ट को स्टोर करेगा, जो वहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर करेगा। फिर हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट लाइन में एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ए ओ बी जे इक्वल टू न्यू ए। ए क्या है, क्लास का नाम है। फिर नेक्स्ट हमने ओ बी जे लिखा, ओ बी जे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ओ बी जे की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एम यू एल लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई भी वैलिड
जो कीवर्ड होता है वो वैलिड आइडेंटिफायर होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई वैलिड होना चाहिए बस, मतलब जो आइडेंटिफायर, मतलब जो क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्ट का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं। फिर इक्वल टू न्यू और फिर से क्लास का नेम और उसके बाद फंक्शन वाला ब्रैकेट लगा देना है। तो हमने ये किया। यहाँ पर इस लाइन के बाद ऑब्जेक्ट बन चुका है एक, जिसका नाम ओबीजे है। फिर अब हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। सो हमने क्या लिखा, ओबीजे डॉट ए मतलब ये जो हमने मेंबर वेरिएबल्स बनाए हैं, मेंबर वेरिएबल कहो या फिर क्लास वेरिएबल बोलो। तो हमने दो क्लास वेरिएबल बनाए। क्लास वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के अंदर नहीं होता और क्लास के अंदर होता है। तो इफ क्लास वेरिएबल है, हमने फंक्शन के पहले ही बना दिया है ए और बी। तो फिर हमने क्या किया, ओबीजे डॉट ए, इसमें वैल्यू 5 डाल दी, ओबीजे डॉट बी, इसमें वैल्यू 10 डाल दी। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है। फिर हमने क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मेन फंक्शन है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल किया है। तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होगा और जो भी उसका रिटर्न होगा, रिटर्न होकर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई कॉल किया, मल्टीप्लाई में क्या है, ए इंटू बी, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल किया है। तो इस ऑब्जेक्ट में ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है। तो जब हमने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल किया तो ए इंटू बी हो गया, यानी 5 इंटू 10 50। फिर रिटर्न एम में क्या स्टोर है, ए इंटू बी में क्या है 50। तो उसने 50 रिटर्न किया। 50 कहाँ आ गया, रिजल्ट इक्वल टू ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई, इस लाइन को आया और रिजल्ट में स्टोर हो गया मल्टीप्लाई में क्या है 50 है। तो रिजल्ट में 50 स्टोर हो गया। और नेक्स्ट लाइन पर हमने प्रिंट वाली लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SOPLN भी बोलते हैं, हम लोग जल्दी में लिख देते हैं। तो प्रिंट क्या हो गया, रिजल्ट इज इक्वल टू 50, ये हमने प्रिंट कर दिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने मेन फंक्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाना रहता है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेंबर वेरिएबल्स को अगर हमें एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर का यूज होगा और आप उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर सकते हैं। अब तो ये तो एक हुआ, मल्टीप्लाई हो गया 5 इंटू 10। अब आप चाहते हैं कि दूसरा भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाइए नीचे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइन के नीचे आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाइए, ए OBJ2 इक्वल टू न्यू ए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप OBJ2 के हेल्प से ए और बी को डिफरेंट वैल्यूज़ दीजिए, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से उस मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को कॉल कीजिए, फिर प्रिंट कराइए, वो दूसरा वैल्यू दे देगा। ये आप खुद से करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। जैसे जैसे अगर आप सेम वैल्यू देंगे तो सेम आ जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो डिफरेंट आ जाएगा आंसर। तो ये होता है ऑब्जेक्ट का वर्क, मतलब ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेम वर्क होता है पर आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट कॉपी बना देता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है रैपर क्लासेस। सो रैपर क्लासेस क्या करता है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करता है। अभी तक हम प्रिमिटिव्स पढ़ रहे थे, जैसे इंट ए, फ्लोट बी, अभी इस तरह की चीज़ें हम अभी तक पढ़े हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें रैपर क्लासेस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो रैपर क्लासेस के मेनली 3 यूज हैं। पहला है कि इसको डेटा टाइप को एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। दूसरा ये है कि कन्वर्ट करने में, अगर आपको इसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है या फिर इंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम रैपर क्लासेस की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो ये दूसरा तरीका है कन्वर्ट करने का। तो रैपर क्लास की हेल्प से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट के लिए ही रिजर्व्ड होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट कर सकता है, डेटा टाइप नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, रैपर क्लासेस की हेल्प से इसको एक ऑब्जेक्ट टाइप बना देंगे, उसके बाद वो वर्क हम डेटा टाइप पर भी कर सकते हैं। तो ये मेनली 3 फंक्शंस थे। अब ये रैपर क्लासेस होती क्या हैं, तो जैसे बाइट है, हर डेटा टाइप की एक पर्टिकुलर रैपर क्लास होती है। जैसे बाइट है, उसकी रैपर क्लास का नाम बाइट है। तो डिफरेंस क्या है कि जो डेटा टाइप होता है उसका बी स्मॉल लेटर में होता है, या फिर बोलें कि लोअर केस में होता है। तो बाइट का बी लोअर केस है, लेकिन अगर जो रैपर क्लास है उसका बी अपर केस में है। इसी तरह सॉर्ट का अगर वो डेटा टाइप है तो स्मॉल एस होगा, लेकिन अगर उसे आप क्लास या फिर रैपर क्लास में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एस बड़ा हो जाएगा। बस यही डिफरेंस होता है। दो इसमें थोड़े से डिफरेंट हैं कि इंट की जो रैपर क्लास होती है वो इंटीजर होती है और इंटीजर का आई भी बड़ा होता है।
कैर की जो रैपर क्लास होती है वो कैरेक्टर होती है और उसका भी सी बड़ा होता है। तो ये था रैपर क्लासेस के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्या है कि प्रिमिटिव टाइप्स को करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट रैपर क्लासेस में कन्वर्ट करना, इसे हम ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। जैसे अभी तक हम लिखते थे इंट ए इक्वल टू 10, अब क्या लिखेंगे इंटीजर ए इक्वल टू 10। तो ये क्या हुआ, ये कन्वर्जन हो गया फ्रॉम इंट टू इंटीजर, यानी फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टू ऑब्जेक्ट टाइप। तो बस इसमें डिफरेंस क्या है, अभी तक हम इंट लिखते थे INT, वो भी स्मॉल में, अब हम क्या लिखेंगे उसकी रैपर क्लास की हेल्प से बनाएंगे, इंटीजर लिखेंगे। इससे कुछ विजिबल डिफरेंस नहीं आता। अगर आप आउटपुट करेंगे तो सेम चीज़ ही आउटपुट में मिलेगी, पर होता क्या है कि इसको कंपाइलर ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रीट करने लग जाता है। फिर दूसरा है ऑटो अनबॉक्सिंग। ऑटो अनबॉक्सिंग क्या है, ऑटो बॉक्सिंग का रिवर्स प्रोसेस है। मान लो आपने बना लिया इंटीजर ए इक्वल टू 10, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट। अब इसको हम वापस से क्या करेंगे, प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, उसमें वो वाला वेरिएबल स्टोर कर लेंगे। जैसे इंटीजर ए इक्वल टू 10, ये क्या हुआ, ये ऑटो बॉक्सिंग हो गई। फिर हमने क्या लिया, एक इंट बी लिया, इंट बी इक्वल टू ए, तो अब ए क्या हो गया, बी में स्टोर हो गया, एज आ प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर हो गया। तो ये क्या हुआ, ऑटो अनबॉक्सिंग हो गई। अब कुछ देख लेते हैं कि हम रैपर क्लासेस की हेल्प से बनाएंगे क्या, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो पहला क्या है, हमें स्ट्रिंग टू न्यूमरिक कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रैपर क्लासेस। तो इसे पार्स बोलते हैं, तो इसे पार्स फंक्शन का नाम है। जैसे आपको स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट करना है तो आप क्या लगाएंगे, आप पार्स इंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो होता क्या है, जैसे जो स्ट्रिंग होता है वो डबल कोट्स के बीच में लिखा होता है। जैसे 1255 है, ये डबल कोट्स के बीच में लिखा है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। अगर इसके डबल कोट्स आप हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगी या फिर इंट वैल्यू हो जाएगी। तो 1255 को डबल कोट से बाहर निकालने के लिए हम पार्स इंट फंक्शन का यूज करेंगे, या फिर स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्जन के लिए ये यूज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, पार्स इंट और ब्रैकेट में वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू। तो जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू 1122 है, 1122, स्ट्रिंग एस इक्वल टू 1122, ये एक स्ट्रिंग टाइप की है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है इंट टाइप में। अब इंट में कन्वर्ट करना है तो एक वेरिएबल बनाएंगे इंट ए इक्वल टू, अब इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट की जो रैपर क्लास होती है उसका यूज करेंगे, इंटीजर डॉट, उसके बाद फंक्शन लिखेंगे पार्स इंट, और उसके बाद ब्रैकेट में हम स्ट्रिंग एस डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, इस लाइन से 1122 कन्वर्ट हो जाएगा इंट टाइप में, जिसकी वैल्यू 1122 होगी। तो इसमें क्या है, अगर आपको इंट में कन्वर्ट करना है तो रैपर क्लास इंटीजर की लगानी होगी और पार्स के आगे इंट लगाना होगा, पार्स इंट। अगर आपको स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कराना है तो सेम चीज़ होगा। पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू लीजिए, इस स्ट्रिंग वैल्यू है मान लीजिए स्ट्रिंग एस इक्वल टू 34.11, और ये वैल्यू डबल कोट्स के अंदर है, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। अब 34.11 को हमें फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना है, तो करेंगे क्या, एक फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट ए इक्वल टू, अब फ्लोट की रैपर क्लास क्या है, फ्लोट, जिसमें एफ कैपिटल में है। तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, इस वाले जो पार्स के बाद जो फ्लोट होगा वो कैपिटल लेटर में ही होगा। तो फाइनली जो हम लाइन लिखेंगे वो ये होगी कि फ्लोट ए इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट और ब्रैकेट में स्ट्रिंग एस या फिर एस, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो अगर स्ट्रिंग पहले से स्पेसिफाई कर चुके हैं कि वो स्ट्रिंग एस है तो सिर्फ आप एस लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, कन्वर्ट हो जाएगा। आप सेम इसी तरह आप सबके साथ कर सकते हैं, डबल वैल्यू भी, लॉन्ग वैल्यू भी। तो जितने भी बचे हुए हैं वो आप सेम तरीके से ही करेंगे, आपको एक बार सिंटैक्स पता चल जाए बस, जो कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ कैरेक्टर के मेथड्स देख लेते हैं। जैसे कि ये 4 मेथड्स हैं, इज डिजिट, इज लेटर और डिजिट, इज वाइट स्पेस। ये 4 कैरेक्टर के मेथड्स हैं। इसमें क्या होगा, कैर की वैल्यू इनपुट होगी, जो ब्रैकेट बना है उसमें कैर की वैल्यू जाएगी। सबसे पहला है इज डिजिट, तो उसमें आप कैर डालेंगे तो ये चेक करके बताएगा कि जो कैर वैल्यू आपने डाली वो डिजिट है या नहीं। तो ट्रू या फॉल्स टाइप वैल्यू होती है, यानी ये बुलियन टाइप का है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरा फंक्शन वो चेक करता है जो आपने कैर इनपुट किया वो लेटर है या नहीं। इसी तरह तीसरा है लेटर और डिजिट, अगर वो लेटर या फिर डिजिट कोई सा भी है तो ट्रू हो जाएगा। इज वाइट स्पेस, मतलब कि जो आपने कैर दिया वो वाइट स्पेस है क्या, तो ये उसे आंसर करता है। एक नॉर्मल सा प्रोग्राम देख लेते हैं।
तो हमने क्लास बनाई, फिर फंक्शन बनाया, फिर हम सीधा आ जाते हैं पॉइंट पर कि कैर ch1 इसमें 8 है और कैर ch2 इसमें वाइट स्पेस है। वाइट स्पेस मतलब स्पेस, ब्लैंक स्पेस कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं, अब हम इफ़ लगाएंगे। इफ़ मतलब कंडीशन ट्रू है फॉल्स, तो बुलियन टाइप है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इफ़ कैरेक्टर लिखेंगे। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर एक रैपर क्लास है, तो रैपर क्लास की हेल्प से ही सारे फंक्शन को हम एक्सेस करेंगे। तो कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, और ब्रैकेट में डाल देंगे ch1। ch1 में क्या है? 8 है, अभी हमने ऊपर खुद ही लिख दिया है। तो उसके बाद हमने क्या किया? इफ़ कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट और ब्रैकेट में ch1, मतलब ch1 क्या है? लेटर या डिजिट कोई सा भी हो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू होगा तो नीचे वाला प्रिंट होगा ch1 इज अ लेटर और डिजिट, तो 8 इज अ लेटर और डिजिट, ये आउटपुट हो जाएगा। इल्स क्या होगा? इल्स ch1 इज नॉट अ लेटर और डिजिट। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा अगर आप इफ़ जानते हैं वर्क कैसे करता है तो। फिर नेक्स्ट है इफ़ कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस और ब्रैकेट में ch2, ये चेक करेगा कि ch2 वाइट स्पेस है या नहीं। तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर एक रैपर क्लास है। फिर इज वाइट स्पेस, ये एक फंक्शन है, एक मेथड है जो चेक करता है कि वाइट स्पेस है या नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो नीचे वाला हो जाएगा सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटलन ch2 इज अ वाइट स्पेस। ch2 में क्या है? एक वाइट स्पेस है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इल्स क्या होगा? ch2 इज नॉट अ वाइट स्पेस, अगर ये वाइट स्पेस की जगह कुछ और होता तो ये प्रिंट हो जाता। तो ये मतलब ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ये एक बुलियन टाइप के मेथड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग कैरेक्टर केस मेथड्स। अभी ये कुछ दो डिफरेंट मेथड हैं, इज लोअर केस और इज अपर केस। ये मेथड्स क्या बताते हैं? जो आपने कैर वैल्यू डाली ब्रैकेट में, चेक करेंगे कि वो लोअर केस है या फिर अपर केस है। और उसके बाद ये भी बुलियन टाइप है, सेम पिछले वाले की तरह बुलियन टाइप है। इसका भी मैंने प्रोग्राम आपको दे दिया है, आप खुद से ही समझिए कि क्या है। इसमें हमने क्या किया है? दो कैरेक्टर लिए, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। उसके बाद हमने इफ़ में वही सेम चीज़ डाला है और प्रिंट किया है। अगर ये ट्रू होता है तो वो वाला टर्म प्रिंट हो जाए, नहीं तो दूसरा टर्म प्रिंट हो जाए। तो ये हमने प्रोग्राम दे दिया, आप खुद से ही समझ लीजिए ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। काफ़ी सिंपल है, एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। सेम पिछले वाले की तरह ये भी है वैसा ही प्रोग्राम, खुद से समझ लीजिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, हम फिर कुछ करेंगे। अब लास्ट हमारे जो दो मेथड हैं वो हैं चेंजिंग कैरेक्टर केस। अब हम कैरेक्टर चेंज करेंगे। अभी तो हमने चेक किया था, तो ये बुलियन टाइप का नहीं है, ठीक है। जो कैर में ये बुलियन टाइप का नहीं है। दो फंक्शन हमारे पास, 2 लोअर केस और 2 अपर केस। तो पहला क्या करता है? अगर अपर केस में है पहले से ही तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या करता है? अगर वो लोअर केस में तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो हमने क्लास बनाई, फंक्शन बनाया, उसके बाद हमने एक कैरेक्टर बनाया कैर ch1 जिसकी वैल्यू है a, कैपिटल A। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिंट करा लेंगे कि ये ओरिजिनल कैसे दिखता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओरिजिनल केस प्लस ch1। इस लाइन से क्या होगा? जब आउटपुट होगा सबसे पहले ये प्रिंट हो जाएगा ओरिजिनल केस ए क्या? कैपिटल A। फिर हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएंगे कन्वर्ट होने के बाद, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर कन्वर्जन। फिर हमने क्या किया? कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, इसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस और ब्रैकेट में ch1। तो इससे क्या होगा? ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर एक रैपर क्लास है जिसकी हेल्प से हमने इसको लोअर केस में कन्वर्ट किया है। आई होप कि आपको आज जितना भी पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। ना आए तो खुद से एक बार रिपीट करके देखिए और बुक में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सिंटैक्स पर ध्यान दीजिए कि जैसे 2 लोअर केस है, इसमें टी स्मॉल में है पर लोअर का एल बड़ा है और केस का सी बड़ा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए क्योंकि इससे नंबर भी कट जाते हैं अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो सिंटैक्स पर ध्यान दीजिए। सबकी रैपर क्लासेस याद कर लीजिए और जो भी है रिवाइज कर लीजिए, कभी करते रहिए। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू और वेल डन, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो बाय बाय।